आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार के चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और हम सब देवताओं से के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ की रचना है। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान शक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आदि और अंत, न बदलने वाले परमेश्वर, अब्राहम, इसाक और याकूब के परमेश्वर, वचन देने वाले और वचन रखने वाले परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के महान नाम में आपके पास में आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता कि बीते दिनों में तो हमसे बातचीत की और प्रभु तूने हमारी रक्षा की, हमको सुरक्षित रखा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बीते आपातकालीन काल में भी प्रभु तूने हमसे वचनों के द्वारा बातचीत की और हमें तेरी आराधना की, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऑनलाइन क्यों न हो, लेकिन ये सुविधा तूने हमारे लिए बनाई रखी और हम तेरे आराधना में आकर के तेरी स्तुति प्रशंसा कर सके, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के आराधना भी हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा गीत का गाना, वचनों को सुनना और सुनाना और प्रभु उसकी गहराई से मनन करना, इसमें तो हमारी मदद कर। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन। गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। अनिता इंग्रे पढ़ेगी, जो पाया जाता है
नीति वचन 4:1-9। नीति वचन 4 उसका 1 से लेकर 9 वचन। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर वचनों पर आशीष हो। दूसरा शास्त्र पाठ मिसेस अलका लांजेवाल द्वारा पढ़ा जाएगा, जो पाया जाता है इफिसियों 6:1-4। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, इसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, इसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। भजन संहिता 128 आरी पारी से पढ़ा जाएगा, जिसमें मिसेस साधना डैनियल अगुवाई करेगी। हम भजन संहिता आरी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जो यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। तू अपने नाती पोतियों को भी देखने पाएगा। इस्राएल का शांति मिलेगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। मरकुस सूचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 13 से लेकर 16 तक। फिर लोग बालकों को उसके पास आने के किए, उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। फिर ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रख कर उन्हें आशीष दी। ये परमेश्वर का वचन है। इसे पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे। गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Hallelujah.
के द्वारा परमेश्वर का संदेश देंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सबके आमीन। 19वां संडे है आफ्टर पेंटिकॉस्ट और हमें 30 सितंबर 2021 और ईयर बी में हम चल रहे हैं। आज का जो थीम है यानी सब्जेक्ट वो है द फैमिली चिल्ड्रन यानी परिवार बच्चे, ऐसा ही थीम है। परिवार लास्ट टाइम हमने देखा द फैमिली हस्बैंड एंड वाइफ, उसको फैमिली कहा गया। अभी बच्चे आ गए इस बार में, ये संडे में परिवार में बच्चे आ गए हैं। बच्चे के लिए हम देखते हैं परिवार को बच्चे की आशीष मिली है इसमें कि हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी शादी करता है उनको क्या हो, संतान की आशीष मिले, है कि नहीं। और लास्ट टाइम हमने देखा कि सब लोग शादियां नहीं करते हैं, कुछ लोग कवारे भी रह जाते हैं। लास्ट टाइम का हमारा विषय था कि कोई किसी प्रकार से किसी के लिए पहले से परमेश्वर ने जीवन साथी जीवन संगी निर्धारित नहीं करके रखा है। ये अंधविश्वास जैसा है, ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमको क्या करना पड़ता है, प्रार्थना। केवल प्रभु उसी का साथ देता है जो प्रार्थना करता है। सबका साथ प्रभु नहीं देता, दुनिया में बहुत से लोग हैं। तो आज देखेंगे द फैमिली एंड चिल्ड्रन, इस पर जो आधारित शास्त्र पाठ है जो आप पढ़े हैं, तो उसके अनुसार हम जाएंगे। हम देखते हैं कि परिवार किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। पहला परिवार किसने, परमेश्वर ने बनाया। आदम हवा को उनको जोड़ा, एक की पसली निकाली, एक के शरीर में रोपित की, इस प्रकार से जोड़ा। और फिर हम आगे देखते हैं कि उनको फूलो संतान की भी आशीष दी। और हम देखते हैं कि इब्राहिम तक वो इतने बढ़ गए थे कि वो लड़ाइयाँ करते थे दूसरे देशों से, है कि नहीं। तो बहुत उनको आशीष मिली। और बच्चे, गवर्नमेंट कहती है एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, उनका स्लोगन लिखा रहता है कि नहीं दीवारों पे। अभी गवर्नमेंट करती है सबसे अच्छा एक ही बच्चा लेकिन आबादी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पढ़ा क्या, हमारे भारत की जनसंख्या चीन को क्रॉस करने वाली है, यानी कि हमारी जो जनसंख्या है, मोदी जी ने 2014 में प्रीचिंग किया था उनका भाषण, उसमें उन्होंने कहा था मेरे पास कितनी जनसंख्या है, 125 करोड़, 1,25 करोड़ भाषण करते थे। फिर उन्होंने उसको बदला, वो कहते हैं कि 130 करोड़। आबादी में कोई फर्क नहीं, तुम कुछ भी लगाओ, कुछ भी करो और कुछ भी गवर्नमेंट नेम लगाए, लेकिन परमेश्वर की जो आशीष है इब्राहिम के समय उसने दी थी। वो आशीष क्या थी, इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, इब्राहिम को संतान नहीं, उसको आशीष दी। उसको आशीष देने इब्राहिम से कहा तू क्या करे, बजरी जो है रेती, इसको अपने हाथ में उठा और गिन। इब्राहिम ने कहा प्रभु ये असंभव है, मैं गिन नहीं सकता हूँ। बोले आसमान के तारे गिन ले। उसने कहा प्रभु मेरे लिए बातें असंभव है। तो परमेश्वर ने उसको कहा ऐसी संतान नहीं, अगणित तेरे से उपजाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा। परमेश्वर का वादा कमजोर हुआ क्या, मनुष्य कमजोर हो गया कि आबादी को कैसे रोके, पॉपुलेशन कैसा रोका जाए मनुष्य प्रश्न में पड़ गया। परमेश्वर का वचन जो वादा है वो कमजोर नहीं पड़ा।
आज हम देखते हैं कि अगणित लोग हैं, 6 अरब बोलते हैं सारे दुनिया के, तो उससे भी ज़्यादा है, करीब करीब 7 अरब तक के जनसंख्या, और अलग अलग प्रकार की रिलीजन्स है, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने परिवार बनाया, उससे बना समाज, समाज से बना देश, देश से बनी दुनिया, देश से क्या हुई? दुनिया बनी। एक समाज से, एक परिवार से समाज बनते बनते देश बना, देश बना तो दुनिया बनी, और दुनिया चलाता है परमेश्वर, अड़ंगे लाता है शैतान। शैतान भी बड़ा जोर से काम करता है, पता नहीं शैतान की क्या इच्छा है कि परमेश्वर का राज्य वो बढ़ने नहीं देना चाहता, वो गिराना चाहता है, प्रभु उसको गिराने नहीं देता। हमारे विश्वासी ऐसे हैं कि प्रेयर में लगे हुए, प्रार्थना करते और शैतान हारते जाता है। शैतान का भी बहुत बोलबाला है। मैं एक बार देख रहा था टेलीविजन पे, शैतान के चर्चेज जो है उनका जो हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में वहाँ दिया गया है 666 नंबर है कि नहीं, वहाँ दिया गया है, और उसको शैतान का नंबर दिया गया है। वो उल्टा क्रॉस लगाते हैं, वो फिर भूतों की वर्शिप करते हैं, और वहाँ एक शैतान का पुतला बना के वहाँ जाते हैं। टीवी पे दिखाया था समाचार में, तो मैंने देखा, मैंने बोला बाप रे, वहाँ वो गवाही देते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, मैंने शैतान की पूजा की, मैंने शैतान के सामने झुक गया तो मेरा बिजनेस दबड़ने लगा। अमेरिका की बात है। इस प्रकार से दुनिया में शैतान भी काम कर रहा है। तो हम विश्वासी बच्चे ना घबराए, क्योंकि शैतान के पास क्या नहीं है? सच्चाई नहीं है और स्वर्ग नहीं है। यीशु मसीह के पास क्या है? सच्चाई है और स्वर्ग है, यानी कि तुम्हारा सबके लिए अनंत जीवन है। इसलिए शैतान के चमत्कारों से हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि यीशु मसीह में चलना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ क्रिश्चियन फैमिली एकदम अलग होती है। बहुत से लोग अलग अलग सभ्यता वाले, संस्कृति वाले, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले, ये सब लोग हैं दुनिया में, लेकिन क्रिश्चियन फैमिली सबसे अलग होती है। उनके पास सत्य का पता होता है, सच्चाई का पता होता है, और जिंदा परमेश्वर का पता होता है कि वाकई परमेश्वर को। ये क्रिश्चियन परिवार को पता होता है। इसलिए क्रिश्चियन परिवार परमेश्वर के नज़र में बहुमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। इसलिए परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं जितनी भेड़ें मेरे पास आई, मैं उसमें से एक को भी ना खो, है कि नहीं? एक को भी खोना नहीं चाहता, सबको स्वर्ग राज्य के लिए बचाना चाहता हूँ। यहाँ क्रिश्चियन परिवार को परमेश्वर की पहचान है, परमेश्वर कौन है। और यहाँ पर हम देखते हैं, और बच्चे माता पिता की नकल करते हैं, है कि नहीं? बच्चे आए हैं, माता पिता की नकल करते हैं, और माता पिता अभी हम समझ सकते हैं, द चिल्ड्रन इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स। बच्चे माता पिता की नकल करते हैं। तो समझ लो, बाप आए, पिताजी आए ऑफिस से या कोई और काम से, जॉब से आए, उन्होंने जूता उतारा, छोटा 2 साल का लड़का उनका जूता पहन के चलने की कोशिश करता है, उसी प्रकार एक्ट करने की कोशिश करता है। बेटी हो तो माँ की साड़ी पहनेंगी, पदर ओढ़ेंगी और कुछ करके दिखाएंगी। तो बच्चे जो हैं वो फुल्ली वो सब कुछ माता पिता को देखकर सीखते हैं।
तो हम ध्यान दें, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोती अगर छोटे हैं तो उनकी तरफ अवश्य ध्यान दें, उनको वो बातें सिखाएं जो बातें वो सीख कर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करेंगे। हमको बच्चे जो है ना, ये एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होते हैं, अनुभव की कमी होती है कि नहीं? बच्चों के पास अनुभव नहीं होते हैं, इसलिए वो जो दिखता है उसको देखते हैं, उसके तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उसको मानने की कोशिश करते हैं। अनुभव की कमी होती है और माता पिता के पास अनुभव है तो हम उनको इरिटेट नहीं कर सकते, हम उनको किसी प्रकार से क्या बोलेंगे उसको धोखे देने जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, उनका मन नहीं तोड़ेंगे। तो बच्चों को संभालना क्रिश्चियन परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और पता है ऐसा क्यों है कि माता पिता ही पहले स्वार्थी है, जो अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के विषय में बताते हैं, उसका मन जीतने की कोशिश करता है, उसको परमेश्वर में लाने की कोशिश करते हैं, उसको संडे स्कूल, चर्च इसकी आदत डालते हैं। माता पिता ही पहले स्वार्थी होते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को जब एक अनुभव नहीं है तो चलो चर्च जाएंगे बेटा, वहाँ ऐसा होता वैसा होता, तो आदत पड़ती है। अगर कोई पिता अपने बच्चे से सिगारेट मंगाए, मैंने देखे हो एक चित्र, अपने बच्चे से सिगारेट मंगाएंगे और बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता वही फूकने लगता गलियों में, बिगड़ गया उसका जीवन, एक आदत सी हो गई और उसका जीवन हमने बिगाड़ दिया। मैंने ऐसे परिवार देखे। एक परिवार का उदाहरण आपको बताता हूँ, मैंने कभी बताया नहीं है। मैं पुणे में था, मुझे मेरे बाइबल कॉलेज ने एक प्रैक्टिकल वर्क दिया था। पुणे में मैंने गया, वहाँ पर एक 2 रूम गई थी, वहाँ पर मुझे प्रैक्टिकल दिया गया था तुम्हें स्कूल शुरू करनी है, तुम्हें स्कूल शुरू करनी है बोले। तो पुणे जैसे शहर में मैंने कम से कम स्कूल शुरू हो गई थी और मैं प्रैक्टिकल के लिए गया तो मैंने वहाँ 12 बच्चे जमा किए थे नर्सरी के, और स्कूल चालू हुई थी। तो जिस घर में वो मेरे 2 रूम थे, हर साल की बात है पुणे की, जिस घर में मेरे 2 रूम थे उस घर में आरटीओ ऑफिसर उसका आदमी था, वो भी एक अच्छे सरकारी नौकरी पे थी। तो इनके 2 बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। इतने झगड़े होते थे घर में, तो मैं दूसरे रूम ढूंढ रहा था। इतने झगड़े दोनों भाई के, ऑफिस तक झगड़े, और वो एक दूसरे के ऊपर शक करने का। तो ऑफिस वाले, इसने अपनी नौकरी छोड़ दी, ये उसके ऑफिस में गाली गलौज करने जाता था, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। बचा घर, जिस माँ ने उनको पाला था, वो बच्चे को, वो केरगांव में रहने वाली एक अच्छी एजेंट थी, तो उसने वो बच्चे को गोद लिया था। वो माँ को उन्होंने ये किया, क्या बोलते, बंदी बनाया, और उसको बोल रहे कागजात साइन कर, हमारे नाम घर कर, हम बेचेंगे इसको। उसको 10 दिन बांध के रखा। तो और पूरी गाड़ी वगैरह बेच के अपना परिवार चला रहे। उनके पास गाड़ी थी 4 व्हीलर, जीप की अच्छी क्वालिटी वाली, वो बेच के चला रहे। उनका पैसा खत्म हो गया, फिर उधारी लेने लगे, उधारी बहुत ली, अच्छे से उधारी ली। तो मेरा 6 महीना खत्म हुआ, मैं वो एक पास्टर को हैंडल करने वाला था और अपने नागपुर आने वाला था। तो वो परिवार में क्या किया, एक की गाड़ी हायर की, वो गाड़ी खुद लेके उसके ड्राइवर को लेके मुंबई चले गए और
वो गाड़ी भी वापस नहीं आई, वो भी वापस नहीं आया। तो मैं वहाँ आके लाता, मेरे 3-4 दिन लोग आ रहे रोज। अरे कहाँ गए? मैंने बोला क्या हुआ सर? अरे मेरे इतने पैसे उधारे हुए। रोज आने लगे लोग। मैंने बोला मुझे मत पूछो, मैं तो किराएदार हूँ, मैं भी ये बंद करके जाने वाला हूँ सब। तो तीसरे दिन वो गाड़ी वाला आदमी आया, वो कहने लगा अरे मेरी गाड़ी ले गए, बोले अभी तक आया नहीं ना, ड्राइवर आया ना, कोई आया, मोन ले गए बोले। तो वो गाड़ी भी गई, वो भी गई। तो इस प्रकार से क्रिश्चियन परिवार मैंने देखे। हमें अपने परिवार को बचाना। उनके तो बच्चों पर क्या गुजरी होंगी, कैसे रहेंगे? ज़्यादा बड़े नहीं थे, 5वीं 6वीं के बच्चे हुए, कैसे उनके हाल हो। तो हमें सोचना चाहिए हमारे बच्चों का जीवन कैसा हो। हमने बच्चों के सामने कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले इसमें बताया था एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। लेकिन आपका मन नहीं मानता शांति से रहने का, आपका गुस्सा है, तो बच्चों को स्कूल में जाने दीजिए। अगर आप बहुत लड़ लीजिए घर में और बच्चा आने पे अपना झगड़ा बंद कीजिए, इसका मतलब है आप झगड़ा ही ना करें। परमेश्वर ऐसे परिवार को आशीष नहीं देता है। माता पिता का अनुकरण करते हुए बच्चे हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर हमारे बच्चों के दोस्त जब हम स्कूल में जाते हैं, क्रिश्चियन परिवार के रहते हैं, है कि नहीं? बच्चे हमारे मसीह विश्वास में रहते हैं, उनको बहुत सारे और दूसरे अलग विश्वास के लोग मिलते हैं कि नहीं? अलग अलग विश्वास के लोग मिलते हैं, उनके साथ उनकी दोस्ती भी होती है। तो हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि तुम उनके इससे प्रभावित ना हो, परंतु हमारे यीशु मसीह के द्वारा तुम उनको प्रभावित करें। यहाँ परमेश्वर जिंदा है, विश्वास करें। यहाँ हम माँ बाप बच्चों को चेक ले जाएंगे तो उनका आदत पड़ जाएंगे। बड़े कैसे रहते हैं बच्चे, 10वीं 12वीं 18 19 20 30 साल तक हमने देखा है। डिसएग्री हो सकते हैं, आपसे सहमत नहीं रहेंगे, डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, लेकिन नाराज, थोड़ी सी नाराजगी आती है, गुस्सा थोड़ा हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और ऐसे में अगर और चिढ़ते गए कि हमारे माँ बाप वादा करते हैं और हमारी ये पूरी नहीं होती है, कोई अलग दोस्त उसको मिल गया है या लड़के को कोई लड़की दोस्त मिल गई है और किसी लड़की को लड़का दोस्त मिल गया है और उनमें धोखेबाजी होती है, उनमें चीटिंग होती है एक दूसरे के विरुद्ध, तो ऐसे समय में हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं? अगर वो डिसएग्री है, डिस्प्रेट है, फ्रस्ट्रेट है, ये सब बातें ठीक है, वहाँ से वापस आ सकते हैं आप अगर मार्गदर्शन करेंगे। अगर वो डिप्रेशन में चले गए तो डिप्रेशन उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, वापस आना मुश्किल होता है डिप्रेशन से। तो हमें ये बातों में हमारे बच्चों को संभालना है। यहाँ क्रिश्चियन परिवार, एक विश्वासी परिवार आत्मिक तालीम अपने बच्चों को जरूर देता है और अपने बच्चे अपने आप जो बातें सीखते हैं वो दुनिया की बातें हैं, लेकिन माँ बाप जो अपने बच्चों को सिखाते हैं मसीह पारिवारिक प्रार्थना, वचन का पढ़ना, संडे स्कूल में बच्चों को भेजना, वीडियोस में हिस्सा लेने को भेजना, ये आत्मिक तालीम माँ बाप, मसीह माँ बाप ने देनी चाहिए। बाकी बातें तो वो अपने आप सीख जाते हैं, उनकी होशियारी सीख जाते हैं, सब सीख जाते हैं, चालाकी सीख जाते हैं, सब चालाकी भी होना, होशियारी भी होना, लेकिन माँ बाप उनको आत्मिक तौर पर पूरा मार्गदर्शन करें।
यहाँ व्यवस्था विवरण में लिखा है 6:2 में, परिवार की आज्ञा में तेरा सारा परिवार चले, जिससे तू बहुत दिनों तक जीवित रहे। दीर्घायु मिलती है, हमारा जीवन परमेश्वर लंबा कर देता है और तकलीफ भी नहीं होती। परमेश्वर की आशीष रहती है और परमेश्वर हमारे परिवार पर आशीष हमेशा देता है। हमारे और बच्चे के द्वारा हमारे धार्मिक बातों में बढ़ने और परमेश्वर की आज्ञा में चलने के कारण हमारे बच्चे आशीष पाएंगे और आपका माता पिता का, घर के सीनियर लोगों का सम्मान करेंगे। आप देखते हैं कैसे घर टूटते हैं, फटाफट टूटते हैं। अगर बच्चों में धार्मिकता ना हो, परमेश्वर का भय नहीं हो, तो माता पिता को भी नहीं गिनते। आजकल बड़ा कठिन दौर चल रहा है। ध्यान रहे, आत्मिकता में बढ़ाए तो वो प्रभु से डरेगा कि मैं मेरे माँ बाप का क्यों और किस लिए अपमान करूँ। वो तुम्हारी डांट भी सुनेगा तो भी नाराज नहीं होगा। ये तालीम हमने हमारे बच्चे को देनी चाहिए। प्रभु आपकी सुनेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपके बच्चों को ऊंचाई पर चढ़ाएगा और वो जानेंगे कि ये सब मेरे माँ बाप, हमारे दादा दादी, नाना नानी के कारण हमें मिला है। वो बहुत ही सम्मान करेंगे। अगर आपके बच्चे आपके कंट्रोल में हैं तो आप उन्हें खोएंगे नहीं, आप उन्हें बचाएंगे। बचपन से शुरुआत होती है। हर बच्चे ने क्या कमाना चाहिए? पैसा रोटी कमाना चाहिए और हर बच्चे ने तरक्की करना चाहिए। ये आशीष है हमें परमेश्वर देता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। और दुनिया के साथ तो जरूर है, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे बच्चों के साथ परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 28 में 1-2 में, ये भी तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आपकी श्रेष्ठता, आपकी नम्रता ही दिखा सकती है। आपका उत्तेजितपना आपको नीचे गिरा सकता है, आपका गर्व आपको नीचे गिरा सकता है, लेकिन आपकी नम्रता, परमेश्वर की आज्ञा मानने का, यही आपको ऊंचाई पर और श्रेष्ठ बनाता है। अब फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सारी आशीषें जो वहाँ मेंशन है वो आपके परिवार को मिलती है। हमारे बच्चे होशियार, चालाक और धाड़सी भी हो। ऐसे नहीं कि परमेश्वर का डर दिखा दिखा के, आज्ञा का डर दिखा दिखा के, उनको बाहर का डर दिखा दिखा के, दुनिया का डर दिखा दिखा के वो डरपोकी बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको साहसी भी होना चाहिए, उनमें धाड़स होना चाहिए, कुछ करने का, नम्र हो लेकिन दिखाने का नहीं और दुनिया से डरने का नहीं। परमेश्वर का डर है। परमेश्वर हमारे बच्चों का संरक्षक है और वो हमारे बच्चों की चिंता करता है। हमें हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी में भी माहिर होना चाहिए, चालाक होना, जो गैजेट में कर रहे हैं उसमें भी माहिर होना चाहिए। नए गैजेट आ रहे हैं आजकल, है कि नहीं? उसमें भी उन्होंने हिस्सा लेना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। माँ बाप को उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और अगर हमारे बच्चे डिसअपॉइंटेड हैं, डिसएग्री हैं और डिस्प्रेस्ड है, लोनली है और उनको वहाँ से निकलने की ये नहीं हो रही है, तो पास्टर की जरूर आप मदद लें और प्रार्थना करें और बच्चों को साहस दिलाएं कि बच्चे यही जीवन नहीं है, जीवन और कोई कुछ है, ये उनको सिखाएं। यहाँ पर दुनिया में दुख जरूर है, कष्ट हैं,
मेहनत है, उसके सिवा हम मुकाबला नहीं कर सकते दुनिया का, वो हमारे बच्चों ने करना चाहिए। लास्ट टाइम मैं इसके आपके घर में बोल रहा था कि यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए, मत्ती 14:13 से 21 तक, तो यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली की क्या किया? चमत्कार किया। कितने लोगों को खिलाया? खाने वाले 5000 पुरुष थे और महिलाएं और बच्चे अलग थे। यीशु मसीह ने क्या किया? 5 मछली और 2 रोटी को इतने लोगों को खिला दिया, और इतनी रोटियां उसने तोड़ी। इतने लोगों के लिए रोटियां उसने तोड़ी, हम 150 लोगों के लिए थक जाते हैं। यीशु मसीह ने इतनी रोटियां के लिए रोटियां तोड़ते गया, शिष्यों के भाषण में बांटते गया, रोटियां तोड़ते गया शिष्यों को। ये पॉइंट है कि यीशु मसीह एक मेहनती पुरुष थे, मनुष्य बने, कष्ट किया, और कष्ट के मेहनत के सिवा कुछ नहीं होता। तो इसलिए हम प्रभु का साथ में अपने बच्चों को मेहनत और कष्ट सिखाए ताकि वो आगे बढ़े। यहाँ पर ऐसा कहता है, यू शैल क्राई एंड ही विल से हियर आई एम। हमारे रोने के समय प्रभु, हमारे कुछ कष्ट हमें जीवन में होए, हम रोने को जा रहे, प्रभु कहेगा मैं यहाँ हूँ, तू मेरे पास आ, प्रार्थना तो कर, तेरे दुख दर्द दूर कर देता हूँ। यहाँ Proverbs 2:9 verse 2:8, Whoever trusts in the Lord shall be saved। परमेश्वर अपने भीगने बच्चों को भी सुधार देता है, परमेश्वर का वचन। अगर माँ बाप से थोड़ा सा वो खो गया तो उसको लाने में परमेश्वर का वचन ही सामर्थ्य होता है। हम ये कभी ना भूलें और किसी प्रकार से कोई इलाज ना करें, प्रार्थना करें और अपना जो रवैया है उसकी ओर बराबर रखें, ना कि उसको डांटे। अपने बच्चों में माँ बाप के शिक्षा पर चलकर नैतिक, भौतिक, आत्मिक ज्ञान को बढ़ाना। यहाँ ज्ञान बच्चों को क्या करता है? संरक्षण भी देता है, उन्नति भी करता है। बाइबल का ज्ञान, वचन का ज्ञान घर में मिलता है और सामाजिक ज्ञान बाहर में मिलता है। ये हम करें, अपने बच्चों को सुधारें। यहाँ इफिशियन, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स द वे द लॉर्ड वांट्स। माता पिता का आदर करना, इससे बच्चों को दीर्घायु मिलती है। बच्चों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अपने उम्र में, जवानी में अपने माँ बाप को न छोड़ो। हम देखते हैं ओल्ड एज होम क्यों आए हैं? ओल्ड एज होम क्यों आए हैं? माँ बाप का अनादर करने के कारण ओल्ड एज होम खड़े हुए हैं। अपने सीनियर लोगों का अनादर करने के कारण, मन में हीन भावना होने के कारण बच्चों के ये ओल्ड एज होम यहाँ पर एग्जिस्ट हुए। उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे अगर धर्मी हैं तो हमारी यह हालत करनी है। यहाँ प्रभु यीशु के शिष्य बच्चों को इरिटेट कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं, क्योंकि प्रभु को थोड़ा आराम होना या कुछ होना, परमेश्वर तो कभी आराम करते नहीं, उनको रोक रहे। जब प्रभु ने देखा तो उनको कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना न करो, और बच्चों को गोद में लेकर उनको आशीष दी। आशीष बच्चों को दी जाती है, उनके सर पे हाथ रखे यीशु मसीह ने, और बड़ों को टीचिंग दी जाती है। जो बड़े हैं उनको टीचिंग दी जाती है, लेकिन उल्टा है दुनिया में, बच्चों को टीचिंग दी जाती है और बड़ों को आशीष दी जाती है। ऐसा उल्टा चलता है कभी कभी। तो टीचिंग बड़ों के लिए है, जब आप बड़े हैं तो आपके लिए टीचिंग आप
समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बच्चे के अनुभव बहुत कम होते हैं, वो हर मोड़ पर सीखता है, हर मोड़ पर नई बात उसके लिए होती है, हम वो समझें। इस प्रकार से हमारे बच्चे होते हैं, आप एक चॉकलेट उसको 2 चॉकलेट दे दो, एक मांगो तो वो नहीं देगा, इतनी ही उसकी समझ है। उसके मन में स्वार्थ नहीं है, उसका लालच है, मैं खाऊंगा, उसमें कपट भी नहीं है उसके। तो ऐसा शुद्ध मन हमें तैयार करना है और स्वर्ग राज्य को जीतना है। यही हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का सार्थक प्रयास होना चाहिए और आगे हम प्रभु से मिलने की इच्छा रखना चाहिए और स्वर्ग के आनंद उठाने की इच्छा रखना चाहिए। अगर हम अपने बच्चे को प्रभु में बढ़ाते हैं, उसकी आशीष हमारे जीवन पर अलग पड़ती है। प्रभु कहेंगे कि you were the good parents for your children। ये तुम्हारा स्वागत होगा। अपने बच्चों को ध्यान दो, माँ बाप धर्मी तो बच्चे धर्मी। Psalm 51 यहाँ लिखा है 10 वचन में, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर, ताकि मैं पूर्ण शुद्धता के साथ बच्चों जैसे तेरे राज्य में प्रवेश करूं और परमेश्वर की मुझे धरती पर आशीषित करे, मेरे बच्चों को आशीषित करे। इब्राहिम को आशीष दी तो परमेश्वर ने उसको कंगाल नहीं रखा, सभी चीज़ों की भरपूरी दी। और हम भी, हग्गई कहता है 2:19, जो धर्मी परिवार होता है उसे परमेश्वर आशीर्वाद देता है। और दुनिया क्या देगी? परमेश्वर की आशीष बहुत अलग होती है, दुनिया की आशीष नहीं होती सर। दुनिया आपके बिगड़े काम और बिगाड़ देती है, लेकिन परमेश्वर आपके सारे कष्ट देखकर, आपका धर्मी जीवन देखकर, आपका प्रार्थना में जीवन देखकर आपकी सभी बिगड़ी हुई खत्म कर देता है और आशीष की शुरुआत कर देता है। आपका आनंद शुरू हो जाता है, आपके मन की शांति हो जाती है। इतना अच्छा हमारा परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर जीवित है, इसलिए हम जीवित परमेश्वर के भक्त हैं। जीवित परमेश्वर के लिए हम अपने बच्चों के माता पिता हैं। जीवित परमेश्वर के लिए हम उनका पूरा संगोपन करते हैं और उनको प्रार्थना भक्ति में और सभी प्रकार के आध्यात्मिक बातों में बढ़ाते हैं। ये प्रभु की आशीष है हमारे साथ, हमारे बाद हमारे बच्चों के साथ, उनके बाद उनके बच्चों के साथ ये बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। इसलिए बच्चों को संभालो, आध्यात्मिक शिक्षाएं दो, प्रभु उनको आशीषित करता है और साथ में आपका जो काम है उसको भी बढ़ाता है, उस पर भी आशीष देता है। यू आर द गुड पेरेंट इन द साइड ऑफ गॉड। सो गो अहेड, टीच योर चिल्ड्रन एंड टीच also spiritual things that they may grow in God. God bless you all. आइए प्रार्थना करें। हमारे सामर्थ्य विकारी परमेश्वर आपके चरणों में आते धन्यवाद देते इस संध्या के समय क्या आपके हमारे जीवन में दिया और परमेश्वर यह कास्टिंग भी कर रहे यहाँ पर। प्रभु जी धन्यवाद देते इन बच्चों के लिए जो अपने सब परमेश्वर साहिब इसके साथ आए, इंस्ट्रूमेंट के साथ, इसके तुझे धन्यवाद देते। बच्चे ये दोनों बच्चों पर तो तेरी आशीष दे परमेश्वर, इनका बिजनेस तो परमेश्वर बड़ा, उस पर बड़ी आशीष भेज प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर इन बच्चों की तू सहायता करने वाला है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च के सभी परिवार, सभी पेरेंट्स, इनके लिए वो अपने बच्चों को परमेश्वर आध्यात्मिक तौर पर बढ़ाए, प्रभु में बढ़ाए, प्रभु की आज्ञा में चलाए, वचन सिखाए, ऐसा अनुग्रह सब पे हो। जो सीनियर है परमेश्वर उन पर तेरी आशीष होने दे, उनको शारीरिक कष्ट से परमेश्वर उनको चंगाई दे और परमेश्वर उनका रहना धरती पर और उनके आशीष का कारण है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो दवाखाने में है परमेश्वर, विशेष करके शीतल के लिए, शीतल कोहरे के लिए प्रभु उसको स्पर्श कर और उसका पूरा
जो भी परमेश्वर शरीर के कष्ट है वो पूरे के पूरे दूर कर परमेश्वर। प्रभु जितने भी है कुछ असहाय लोग हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू उनकी सहायता कर ताकि वो अच्छा जीवन और परमेश्वर तंदुरुस्त शरीर के साथ जी सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी बच्चों के लिए, जवानों के लिए विशेषकर उन पर तेरी आशीष दे, उनके कार्य तू आगे बढ़ने दे परमेश्वर, उनको कामयाब इंसान को बना। वो जो करते हैं प्रभु उसमें तू और उसको परमेश्वर आशीषित कर और उनके जीवन की रक्षा कर प्रभु। सभी छोटे बच्चों को जो शरीर से बढ़ रहे, ज्ञान से बढ़ रहे हैं, अनुभव नहीं है परमेश्वर, बहुत सी चीज़ें उनके लिए नहीं हैं, ऐसे समय में माँ बाप के साथ हो रहे और प्रभु की आशीष उन पर हो। माँ बाप उनको आध्यात्मिक जीवन में बड़ा ऐसा आनंद करे और उनकी भी परमेश्वर आप रक्षा करें। विशेष करके चर्च के सभी के लिए, यहाँ उपस्थित सभी के लिए मैं मानता हूँ कि परमेश्वर ये महामारी से इनकी रक्षा कर और सभी प्रकार की आशीषें इनको दे, सभी रोगों से दूर रहे और कोई भी परमेश्वर हानि इनके जीवन की ना हो, ऐसा अनुग्रह इन पर कर। मैं प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज का विषय परिवार और बच्चे, इसमें पास्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि हम हमारे बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दें, क्योंकि जब अब्राहम को कोई बच्चा नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसे बोला कि तुझे मैं बहुत राष्ट्र का राष्ट्रपिता बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर अब्राहम ने निराश होकर अविश्वास के साथ उस पर विश्वास नहीं रखा, लेकिन विश्वास रखकर उसने परमेश्वर की महिमा की। और इस प्रकार से पासवान ने हमें सिखाया कि बचपन से ही हम अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दें। इस प्रकार से उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया। पासवान का, हमारे पास्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेरितों का विश्वास हम सब मिलकर पढ़ेंगे, जो पाया जाता है पेज नंबर 165 में। हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास पढ़ेंगे। प्रसिद्धाचा मत अंगीकार म्हणूया। सर्वसमर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करणारा, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियमच्या उदरी जन्मास आला, पंत पिलाताच्या वेळी ज्याने दुःख भोगले, ज्याला वधस्तंभाला खिळले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृत्यूलोकात उतरला, तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करायला जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्र जनांचा सहभागीपणा, पापांची क्षमा आणि देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन ह्याविषयी मी विश्वास धरतो। आमीन। सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। जो मिसेस सहाय, मैं उनसे विनती करूंगी कि वो कुछ सूचनाएं जो चर्च के बारे में है उसके बारे में वो बात करें। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। सूचनाएं इस प्रकार है। 29 सितंबर को पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें नए सेक्रेटरी का चुनाव हुआ, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी मिस्टर विजय सुतार, उनका टर्म ख़त्म हो गया था, इसलिए नया सेक्रेटरी चुना गया, जो मिसेस सोनाली राय बोले है। आज मतलब 1 तारीख से सारा कामकाज मिसेस सोनाली राय बोले वो ही देखेगी। हम मिस्टर विजय सुतार को, जो हमारे सेक्रेटरी थे, उनका धन्यवाद करते हैं और उनके कार्यकाल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और हम सारी मंडली की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, और परंतु हम उनसे आशा रखेंगे
ये आने वाले समय में भी वो समय समय पर जब आवश्यकता हो हमारी मदद करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे और चर्च के हर कार्य में हमारा सहयोग देंगे। मुझे आप सब लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 अक्टूबर से हमारा चर्च खुलेगा और पहले दिन जिस दिन 10 तारीख को पास्टर साहब प्रभु भोज भी देंगे। और जब हमारा चर्च खुल रहा है तो सबसे पहले हमारी AGM होगी जो 31 अक्टूबर को होगी चर्च के बाद। और पास्टर कमेटी ने ये डिसीजन लिया है कि 31 अक्टूबर को AGM हो और AGM के साथ साथ उस समय इलेक्शन भी होगा। और इलेक्शन का शेड्यूल इस प्रकार रहेगा, नॉमिनेशन फॉर्म लेने और भर कर वापस करने का समय 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा। 23 अक्टूबर को पास्टेट कमेटी की मीटिंग शाम 6:30 बजे होगी और उसमें फॉर्म का स्क्रूटनी किया जाएगा और जो फॉर्म्स आए हैं उनको नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। और उसके बाद विड्रॉल के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा जो कि 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक रहेगा और वो भी दोपहर को 12 से 2 के बीच का समय रहेगा। उसके बाद 27 अक्टूबर को फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट चर्च के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी और 31 अगस्त को हमारा इलेक्शन होगा। और उसके लिए पास्टेट कमेटी की 8 जगहों के लिए इलेक्शन होगा जिसमें पुरुष की जगह है 3, महिलाएं 4 और 1 यूथ के लिए होगा। नॉमिनेशन फॉर्म की कीमत है 200 रुपया। उसी प्रकार महिला मंडल का भी टर्म ख़त्म हो गया है और उसका भी इलेक्शन लिया जाएगा जो चर्च खुलने के बाद 2 सप्ताह तक नोटिस दी जाएगी और उसके बाद इलेक्शन ले लिया जाएगा। उसकी सूचना आपको समय समय पे देते जाएंगे। आइए इस समय हम एक और सूचना मैं देना चाहूँगी कि जब हम ऑनलाइन सर्विस लेते थे तो अपना अपना चंदा इकट्ठा करते थे। मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि आपने जो भी चंदा अलग निकाल के रखा है वो 10 तारीख को जब आप चर्च आते हैं तो वो सारा चंदा आप चर्च में ले आए। धन्यवाद। मध्यस्थी की प्रार्थना ज्योति पौल इसमें सहयोग देगी। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों और वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे
प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित और उनकी कलीसिया के सब धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि हम आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। इसके बाद में दान दिया जाएगा। दान मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि दान अलग निकाल कर रखें और शुरू होने के बाद दान पात्र में अपना दान डाल दें। दान पर मिस्टर थोरात, इनसे मैं निवेदन करती हूँ कि वो दान पर प्रार्थना करें। कैलवरी के क्रूस पे वहाँ गया और एक दूसरे इतना ही नहीं तो आप हमें ले जाने के लिए आएंगे इस आशा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें चुना, स्वर्गीय जगह बैठाई इन तमाम आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र दिन आपकी भक्ति करने का ये मौका आपने दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके दास ने वचन को हमको सुनाया परमेश्वर, इसलिए उसको भी हम धन्यवाद देते हैं। ये परिवार कैसा होना चाहिए और बच्चे कैसे होना चाहिए परमेश्वर, ये आपके दास ने हमें समझाया। और एक मसीह परिवार की स्थापना जो आपने की है और जिसके बाद सबसे पहले मसीह परिवार की
स्थापना हुई और उसके बाद हम देखते हैं कि एक समाज हो गया और उसके बाद देश हो गया। और परमेश्वर आपके वचन की आपके दास ने हमें समझा, इसलिए हम धन्यवाद करें। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे मंडली के जिनके जन्मदिन है परमेश्वर, उनके साथ आप होइए, तमाम लोगों को आप आशीषित कीजिए और उन्हें लंबी उम्र दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य हो। जिन जो लोग की शादी की सालगिरह है, ऐसे लोगों के साथ भी हम प्रार्थना करते हैं उनका विवाहित जीवन, ऐसे कई सालगिरह उनके जीवन में आए, ऐसे हम आपको प्रार्थना करते हैं। मंडली में जितने बीमार है परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। शीतल कुंडे के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उसे आप छुइए, चंगा कीजिए, उनकी आप डॉक्टर पे डॉक्टर आपके कोई कारण से अभी चंगे नहीं प्राप्त हुए। आपने हमारे पापों को उस कैलवरी में शरीर पे ले लिया है। फिर से हम प्रार्थना करते शीतल कुंडे को आप स्वच्छ प्रार्थना करते परमेश्वर, जो भेंट आपने आपको चढ़ाई है इसको आप आशीषित कीजिए और इस भेंट का उपयोग आपके महिमा के लिए, आपके राज के बढ़ोतरी के लिए ऐसा तो है कि छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर उद्धार करता उसके पैर नाम से मांग, इसलिए सुनो करो। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। रेवरेंड निस्वाड़े के बेनिडिक्शन के पश्चात के सुवर्ण देवा परात्पर के साथ आराधना समाप्त होगी। धन्यवाद। हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋण सोडतो तशीच तू आमची ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ सदैव बनी रहे। आमीन।